जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 नाभिकीय रसायन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 6 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेयर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता तत्व रेडियम तथा पोलेनियम की खोज किसने की थी? दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, मेंडल क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो सक्रियता की खोज हेतु किस वर्ष हेनरी वेरेलर को मेंडल क्यूरी की नाभिकीय में भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया? 1903 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। रेडियो सक्रियता में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है, इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाँचवा है, नाभिक के अस्थायी होने के क्या कारण है? नाभिक के अस्थायी होने का क्या कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर, रेडियो सक्रियता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? रेडियो सक्रियता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा कण का। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? आइरिन क्यूरी तथा एफ जोलियाट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? कृत्रिम रेडियो सक्रियता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो आठवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर कर रहा है, हल्के तथा अस्थायी नाभिक वाले तत्वों को किसकी सहायता से रेडियो सक्रियता तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 9वां का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रियता तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रियता तत्व नहीं है? तो PB 82 208, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या है? He++ आयन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा किरणों की गति बराबर है प्रकाश की गति का 1/10वां भाग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा कण की भेदन शक्ति बीटा तथा गामा किरणों के तुलना में अत्यधिक होता है। गामा किरण की आयन क्षमता तथा अल्फा कण की तुलना में अत्यधिक होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, 9 तो 1 और 9 ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो सक्रियता परमाणु के अल्फा कण के उत्सर्जन से नवनिर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में हो सकता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 2 स्थान बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर होता है 4 प्रोटॉन के कितने के? 4 प्रोटॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में किसकी भेद शक्ति न्यूनतम है? अल्फा कण की भेद शक्ति न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी आयन शक्ति अधिकतम है? निम्नलिखित में से किसकी आयन शक्ति अधिकतम है? अल्फा की आयन शक्ति क्या है? अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रेडियो सक्रियता तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? यानी 20 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता तत्वों में निकलने वाले अदृश्य किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने की? यानी 22 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की थी?
रदरफोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणों का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? गामा किरणों का पता सर्वप्रथम किसने किया लगाया था? पॉल विलाई। पॉल विलाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। फोटोन, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो सक्रियता विखंडन है, रेडियो सक्रियता विखंडन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। पहले अल्फा अथवा पहले बीटा के बाद गामा उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन के समान गुण वाला है, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन के समान गुण वाला है, कौन सा इलेक्ट्रॉन के समान गुण वाला है? तो हमारा बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश उत्सर्जित होता है? बीटा किरण पर कौन सा आवेश उत्सर्जित होता है? तो ऋण आवेश उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से निर्मित नवीन परमाणु का परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि तथा परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अल्फा धन आवेश है, बीटा ऋण आवेश है, गामा क्या है आवेशहीन है, तो हमारा 30 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी रेडियो एक्टिव तत्वों में उत्सर्जित बीटा कण होते हैं नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो सक्रियता गुण है परमाणु के नाभिक का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर का रहा है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, संभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, गामा किरणें होते हैं रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का रहा है हमारा, किसी रेडियो सक्रियता तत्व में वायु किरणें की क्षय के बाद तत्व का न तो परमाणु संख्या और न ही द्रव्यमान संख्या में बदलाव आता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति महत्तम है? तो अल्फा कण की भेदन शक्ति क्या है महत्तम है। निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा न्यूनतम है? यानी 38 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कथन ए, अल्फा बीटा और गामा किरणों में अल्फा किरणें की वेदन क्षमता अधिकतम होते हैं। कथन आर कर रहा है, बीटा तथा गामा किरणों में तुलना में अल्फा कण अधिक भारी होते हैं, तो हमारा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, समान ऊर्जा की अल्फा कण की तुलना में बीटा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा कण का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण उनका वेग अधिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता विघटन के नियमानुसार किसी भी क्षण रेडियो सक्रियता परमाणु के विघटन होने की दर उस समय उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं, यानी 41 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सभी रेडियो सक्रिय तत्व क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो शीशा में बदल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जर्कोनियम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, सबसे शक्तिशाली रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी 44 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, PU 94 242 में 8 अल्फा कण तथा 5 बीटा कण का अंतर
उत्सर्जन होने पर बनने वाले परमाणु हैं। यानी 45 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा एंड सी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है। यदि यूरेनियम 9238 विघटित होकर Pa 91,234 बनता है तो कितने कितने अल्फा तथा बीटा कण का उत्सर्जन होता है? कितने अल्फा तथा बीटा कण का उत्सर्जन होता है? तो एक अल्फा तथा एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त परमाणु समस्थानिक होते हैं। प्राप्त परमाणु क्या होता है? समस्थानिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम 92,236 में यूरेनियम 87,224 में कितने अल्फा कण एवं बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? कितने अल्फा कण एवं बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? 43 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अल्फा 3 अल्फा एंड 1 बीटा, 3 अल्फा एंड 1 बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स 92,238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त नवीन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 144 होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम 1122 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद प्रतिफल पदार्थ होता है, यानी 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन 7 14 निम्नलिखित में किससे मिलकर ऑक्सीजन 8 17 तथा प्रोटॉन में बदल जाएगा? यानी 51 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर हमारा कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ को किससे निर्मित पात्र में रखना चाहिए? यानी 52 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी शीशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक का N/P का अनुपात है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? यानी 54 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम Al। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकरे ने किया था। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग मेंडल क्यूरी ने किया, यानी 55 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर 55 नंबर हमारा क्वेश्चन तो 55 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। न 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है रेडियो धर्मिता को मापा जाता है, यानी कोई क्या हो जाएगा? गीगर मूलर काउंटर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 58 नंबर रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक क्या है? वैक्रियल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 इंटू 10⁻7 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 107 नहीं होगा, यहाँ पे काट के 10⁻7 ऊपर होगा, यानी 7 ऊपर होगा। कितना होगा देखिए 3.7 इंटू 10⁻7 ऊपर हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 3.7 इंटू 10⁻7 DPS देने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी? तो एक क्यूरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हेलो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 3.7 इंटू 10⁻7 DPS देने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिली क्यूरी होगा। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर क्या कर रहा है यदि किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ की मात्रा दुगुना कर दिया जाए तो रेडियो सक्रियता विघटन की दर अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध वायु 4 महीने का है, इस पदार्थ का 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा? यानी 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 8 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी रेडियो सक्रियता तत्व की अर्ध आयु 140 दिन है तो 560 दिनों के बाद उसका 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा? 1/16 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो सक्रियता पदार्थ का अर्ध जीवन काल 70 दिन का है, उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? यानी 63 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 140 दिन।
140 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रियता पदार्थ का अर्ध जीवन काल 70 दिन का है। उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। यानी 63 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो किए ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी रेडियो सक्रियता तत्व की मात्रा अपने मूल मात्रा का 16वां भाग 2 घंटे के बाद पाया जाता है। तत्व की अर्ध आयु होगा यानी 15 मिनट, 45 मिनट, 75 मिनट या 120 मिनट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को हम 30 कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको 30 बना देते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन पश्चात उसकी परमाणु मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। यानी 65 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है, 1 नहीं होगा यानी 6.1/4% हो जाएगा। ओके 6 होगा बट 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा यानी 6 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 6.1/4% यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ का T हाफ है तो 66 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 0.693 बट्टा गामा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है, यानी 67 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम डेंटिंग से यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है, यानी 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम डेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राग ऐतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने हेतु रेडियो सक्रियता के जिस परमाणु का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो यूरेनियम काल निर्धारण यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर रेडियो सक्रियता तत्व का अर्धजीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन करा है बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में बदलना ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी 71 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्के नाभिक का जुड़कर नाभिक बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। हल्के नाभिक का जुड़कर नाभिक बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी 72 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होता है क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होने के कारण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर 1 AMU द्रव्यमान में समतुल्य ऊर्जा बराबर है। 1 AMU द्रव्यमान में समतुल्य ऊर्जा बराबर है यानी 74 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या 931 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। 1 EV = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय विखंडन के दौरान भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटते हैं। उत्सर्जन के द्रव्यमान में थोड़ी कमी आती है, न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये कह रहा है 71 का दूसरा कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है यानी हमारा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि तय है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य एवं अन्य तारे की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने सर्वप्रथम पता लगाया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, हैंस बैथे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर हमारा कह रहा है किसी नाभिकीय अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है नाभिकीय विखंडन में यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिक में कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं
निम्नलिखित में कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं, यानी 82 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि संलयन हेतु उत्सर्जित ऊर्जा तापमान की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नाभिकीय बमों में उत्सर्जित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला नाभिक नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होते हैं जबकि रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होते हैं, यानी 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 88 नंबर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ऑटो हॉर्न, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं, संलयन में ऊर्जा इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होते हैं, उपयुक्त में कौन सा सही है, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, यानी 89 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय रिएक्टर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी 90 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी करने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन 91 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर हमारा कह रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ प्रयुक्त होता है, यानी 92 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, पिंच ब्लेंड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 93 नंबर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम 235 का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, यानी 94 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लोड को कम करना, कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, नियंत्रण छड़ का कार्य न्यूट्रॉन को आवेशित करता है, यानी 95 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है परमाणु के नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो 96 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप इस्तेमाल किया जाता है, यानी 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी 98 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जिरकोनियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में व्यवहार होता है, कौन व्यवहार होता है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सामान्य जल, भारी जल, तरल, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रेडियो सक्रियता को किसी बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, नाभिकीय विखंडन को बाहरी युक्रियता में के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, यानी 100 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 101 नंबर क्वेश्चन नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक दोनों के तरह
प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कहते हैं भारी जल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन रिएक्टर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। 102 का कैडमियम का बोरॉन, यानी ऑप्शन नंबर हमें क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 102 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो भारी पानी का तालाब, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम में अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम में रिएक्टर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होता है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिट्टा कण विक्षेपित होता है, बिट्टा कण क्या होता है, विक्षेपित होता है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 106 का परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलता है, यानी 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो गया। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, यानी 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी 108 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 9 तो 1 न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य के नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होता है। कथन आर कह रहा है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, यानी 109 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर करता है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का ये सभी प्रश्नों को देखा है, जिसमें सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग ने सही करवाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों को याद कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।